नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश में एक सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम यूपी टेट 2026 का एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप तैयार करने वाले हैं जो आपके मन के सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन सब दूर कर देगा। तो तैयार हैं? चलिए आपके टीचर बनने के इस सफर का पहला कदम एक साथ बढ़ाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों का एक सपना है। एक ऐसा सपना जिससे हकीकत में बदलने का रास्ता एक बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम से होकर जाता है। जी हाँ, आपका ये सफ़र शुरू होता है यूपी टेट से। इसे सिर्फ एक एग्ज़ाम मत समझिए, ये आपके टीचर बनने के सपने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यूपी टेट है क्या और क्यों ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। तो देखिए, यूपी टेट का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसा नाम से ही साफ है, ये यूपी के सरकारी और एडेड स्कूलों में टीचर बनने के लिए कम से कम मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बिना आप टीचर भर्ती की रेस में शामिल ही नहीं हो सकते। और अब वो सबसे बड़ी खबर जो इस परीक्षा को एक असली गेम चेंजर बनाती है। पता है क्या? पहले ये सर्टिफिकेट कुछ ही साल तक चलता था, लेकिन अब एक बार यूपी टेट पास किया तो आपका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मतलब लाइफ टाइम वैलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे, इसका मतलब है कि एक बार एग्जाम पास और जिंदगी भर की टेंशन खत्म। आपको भविष्य में आने वाली किसी भी भर्ती के लिए बार बार ये परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए, इससे आपका पैसा भी बचेगा, दिमागी प्रेशर भी कम होगा और आपके करियर को एक जबरदस्त सिक्योरिटी मिलेगी। चलिए अब जरा एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका पैटर्न बहुत सीधा, बहुत सिंपल है, समझना एकदम आसान है। अच्छा, अगर आपका टारगेट प्राइमरी स्कूल टीचर बनना है, मतलब क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना है, तो आपको देना होगा पेपर 1। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं। और एक बात याद रखिएगा, बाल विकास और हिंदी, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो इन पर आपको खास ध्यान देना है। और अगर आप क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको देना होगा पेपर 2। यहाँ भी पहले 3 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल सेम है, बस जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपकी स्ट्रीम के हिसाब से बदल जाता है। यानी अगर आप साइंस से हैं तो मैथ्स और साइंस, और अगर आर्ट्स से हैं तो सोशल स्टडीज। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं। इससे आपके मौके और भी बढ़ जाएंगे। तो फंडा बड़ा सिंपल है, 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट। यानी हर सवाल के लिए आपको मोटा मोटा 1 मिनट मिलता है और हर सही जवाब का 1 नंबर। और हाँ, ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, मतलब पेन और पेपर वाला। और अब इस पूरे एग्जाम की सबसे अच्छी बात, तैयार है सुनने के लिए? वो ये है कि यूपी टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक भी सवाल छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया, पर तैयारी शुरू कैसे करें? चलिए अब एक बिल्कुल सिंपल और पावरफुल 3 स्टेप सक्सेस प्लान देखते हैं, जो आपकी तैयारी को एकदम सही ट्रैक पर ले आएगा। ये 3 स्टेप फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। पहला स्टेप, सिलेबस को अच्छे से समझिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा स्टेप, पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यू सॉल्व करिए। इससे आपको एग्जाम के असली पैटर्न और सवालों के लेवल का पता चलेगा। और तीसरा, आखिरी स्टेप, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करिए। ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा और एग्जाम हॉल के प्रेशर के लिए तैयार करेगा। अब बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। आपकी तैयारी की नींव इन 3 चीजों पर टिकी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी, क्लास 1 से 8 तक की एनसीईआरटी की किताबें। इन्हें तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यूपी टेट का ज्यादातर पेपर यहीं से बनता है। दूसरा, किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल यूपी टेट वेबसाइट पर ही भरोसा करें। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, पिछले साल के पेपर्स आपकी तैयारी का सबसे मजबूत हथियार हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम अपना टारगेट सेट करेंगे, कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और आगे क्या करना है उसका एक क्लियर रास्ता देखेंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में से 90 नंबर लाने हैं, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 83 नंबर। एक बात दिमाग में रखिए, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे कोई मेरिट नहीं बनती।
इसे पास करने का मतलब है कि अब आप टीचर भर्ती की असली दौड़ में शामिल होने के काबिल हो गए हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि आप ये एग्ज़ाम कुछ ही बार दे सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि आप जितनी बार चाहें ये परीक्षा दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने स्कोर से खुश नहीं हैं, तो आप उसे बेहतर करने के लिए दोबारा भी बैठ सकते हैं। तो हर अटेम्प्ट सीखने का एक नया मौका है, हार नहीं। और याद रखिए, आपकी इस पूरी तैयारी की यात्रा में नियुक्ति एकेडमी हर कदम पर आपके साथ है। हमारा मकसद आपको सही रास्ता दिखाना और वो सारे रिसोर्सेज देना है जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकें। और अब एक सवाल आपके लिए। यूपी टेट की तैयारी को लेकर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल कौन सा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये रोड मैप आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। हमारे अगले वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, बेस्ट बुक्स की लिस्ट देंगे और 3 से 6 महीने का एक सॉलिड स्टडी प्लान भी शेयर करेंगे। तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।